हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आइसर की तरफ से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो यस, स्प्रिंग सेशन 2022 के लिए पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं। सो चलिए डायरेक्टली विजिट करते हैं कि वेबसाइट पे एंड देन डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे शेयर कीजिए एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। अब हम ओपन करते हैं वेबसाइट। सो यस, आइसर कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, इनकी तरफ से नोटिफिकेशंस आए हुए हैं एंड ये है वेबसाइट जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है एंड जिसपे आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगी। apply.icercol.ac.in लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप उससे चेक कर सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो देखिए इस ओवरव्यू आपको सबसे पहले दिख रहा है और इसमें डिसिप्लिन भी बताए गए हैं। सो बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज, अर्थ साइंसेज, HSS, मैथ्स एंड स्टैट्स, फिजिकल साइंसेज, राइट। ये सभी डिसिप्लिन हैं जिसमें अवेलेबिलिटी रहेगी, आप पीएचडी कर सकते हैं। बट वन मोर थिंग कि अभी जो लिंक है अप्लाई करने के वो सारे डिपार्टमेंट्स के अवेलेबल नहीं है, सो उसे भी देखेंगे। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगेन है वो है ये ईमेल आईडीज आपको डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे दी गई हैं। कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं एंड जनरल जो भी क्वेरी है उसके लिए आप इस पर्टिकुलर लास्ट वाली ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। इट इज phd@icercol.ac.in, करेक्ट। देन यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं। सो अभी सिर्फ CDS, देन अर्थ साइंसेज और मैथ्स एंड स्टैट्स के जो एप्लीकेशन लिंक्स है वो एक्टिव है। होपफुली विद इन दिस वीक बाकी भी एक्टिव हो जाएंगे, बट आप चाहें तो मेल करके कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि लिंक्स एक्टिव होंगे या नहीं, बिकॉज ओवरव्यू में तो लिखा है कि एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज में भी। सो इंपॉर्टेंट डेट्स हम सबसे पहले देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 21 सितंबर से एंड एप्लीकेशन क्लोज होंगे 15 नवंबर 2021 को। सो बेसिकली लास्ट डेट इज 15 नवंबर, 15 नवंबर 2021। और बाकी इंटरव्यू की जो विंडो है वो 10 से 15 दिसंबर तक है और लिस्ट आएगी 25 नवंबर तक। सो रिटन होगा, इंटरव्यू होगा या दोनों होंगे, वो आपको बाद में ही नोटिफाई किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट थी। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। सो देखिए एलिजिबिलिटी तीनों ही डिपार्टमेंट्स के लिए और इनफैक्ट इन जनरल भी सेम है। मास्टर्स डिग्री विद 55% ऑफ मार्क्स अगर है तो आप एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास फेलोशिप हो। सो JRF हो तो आप अप्लाई करिए एंड इसके अलावा इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी अवेलेबल है, बट वो लिमिटेड नंबर में है। जैसे CDS है, जैसे अभी हमने ओपन किया है, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज, सो इस डिपार्टमेंट में मेंशन है कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूट फंडेड पोजीशन है, पीएचडी के लिए सीट है। सो यहाँ सिर्फ एक है और बाकी में फ्यू लिखा हुआ है, बट हाँ अप्लाई ज़रूर आप कर सकते हैं। सो सीट्स देख लीजिएगा, एरियाज देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो बिना JRF के। बट हाँ उसमें भी गेट या फिर नेट आपके पास होना चाहिए, नेट LS, करेक्ट। सो अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले डिसिप्लिन बताए गए हैं। ये हैं डिसिप्लिन रिट्रीवल, info retrieval, then text processing, knowledge graphs, knowledge bases, data mining, AI and applications of machine learning. Then criteria है 55% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA हो मास्टर्स डिग्री में, साथ में आपके पास JRF हो, फेलोशिप हो, कोई भी इक्विवेलेंट, तो आप एलिजिबल होंगे। जिनके पास नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट सिर्फ एक इंस्टीट्यूट फंडेड पोजीशन है। इसमें मार्क्स का क्राइटेरिया सेम है, बस आपके पास नेट LS या गेट होना चाहिए और गेट का कट ऑफ बाद में डिसाइड होगा। देन यहाँ पे इंस्पायर फेलोशिप के लिए कि अगर इंस्पायर फेलोशिप है तो एटलीस्ट आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एंड फर्दर यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, सो प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड देन फैकल्टी प्रोफाइल, क्लिक यहाँ पे क्लिक करके फैकल्टी प्रोफाइल्स देख सकते हैं आप और उनके एरियाज भी देख सकते हैं। डेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। देन यहाँ पे है ऑप्शंस। देखिए FAQs और जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है प्लीज इन्हें पहले पढ़ लीजिएगा, कई सारे डाउट्स आपके ऑलरेडी क्लियर हो सकते हैं। वैसे मैंने ओपन नहीं किया है बट हाँ आप देखिएगा, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के इस ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर लीजिएगा। दिस इज फॉर CDS, बट अगर आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई करना हो जैसे अर्थ साइंसेस, उसके लिए सेपरेट है। ये है DES, सेम है क्राइटेरिया, MSc MS MTech या MSc टेक किया हो 55% मिनिमम मार्क्स के साथ, इनमें से किसी सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हैं, या फिर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटेशनल सीस्मोलॉजी में किया हो और आप इंटरेस्टेड हो और आपके फैकल्टी मेंबर्स में एरिया भी आपका हो तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। सो यस, इसके बाद है फाइनल ईयर जो PG स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो भी एलिजिबल हैं, बस एडमिशन के टाइम पे आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी होगी। अभी एक्सटर्नली फंडेड स्टूडेंट्स कौन है?
सो यस, जिनके पास JRF या फेलोशिप है तो आप एलिजिबल हैं और आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ लिखी हुई है। PCM हो 10+2 लेवल पे और इसी में से कोई सब्जेक्ट दैट इज PC या M, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके बैचलर लेवल पे होना चाहिए और मास्टर्स हमने देख लिया है, राइट। और ये देखिए यहाँ पे फैकल्टी प्रोफाइल है और इनके एरियाज हैं। इन एरियाज में सिर्फ फेलोशिप के साथ एडमिशंस होंगे, बट यहाँ पे फर्दर जो फेलोशिप इंस्टीट्यूट फंडेड है, दैट इज जिन्हें इंस्टीट्यूट की तरफ से 31,000 मिलेगा, वो JRF नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एरियाज देख लीजिएगा, ये वो एरियाज है जिनके लिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप अवेलेबल है, राइट। एंड आपके लिए भी सेम है, PCM हो 10+2 लेवल पे और बैचलर पे इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। प्लीज़ फैकल्टी प्रोफाइल्स को देख लीजिएगा, FAQs और GI पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा, अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पे क्लिक करके। आई विल ट्राई कि एप्लीकेशन लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हो, बट आप देख लीजिएगा अगर नहीं प्रोवाइड कर पाए, बिकॉज व्हाट हैपन्स कि अपलोड करते टाइम एट टाइम्स माइंड से वो स्किप हो जाता है, भूल जाते हैं। सो यस, उसके बाद DMS है, इसमें 2 ग्रुप्स है। ग्रुप A है प्योर मैथ्स, ग्रुप B है अप्लाइड मैथ्स या स्टैट्स। इसमें ग्रुप वाइज देखिए एरियाज दिए हैं और क्राइटेरिया सेम है, 55% मार्क्स या 6.5 CPI हो आपका मैथ्स में। ग्रुप B के ये सारे डिफरेंट एरियाज डिसिप्लिन हैं एंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दी हुई है। फैकल्टी प्रोफाइल्स को चेक कर लीजिएगा एंड देन अगर आप नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स में अप्लाई कर रहे हैं सो आपका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए, लीनियर अलजेब्रा एक्सेट्रा, इनमें से ये जो एरियाज दिए हैं उनमें। फिर फर्दर ये भी है, तो ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा जो स्पेसिफिकली मेंशन की गई है, स्पेसिफाई किया गया है। फेलोशिप होना चाहिए, बट हाँ कुछ इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स भी अवेलेबल हैं। किन एरियाज में? तो बेसियन स्टैट्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स और फंक्शनल डेटा एनालिसिस, सिर्फ इनमें अवेलेबल है इंस्टीट्यूट फेलोशिप। बट हाँ गेट LS एटलीस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। ये अगर आप BSMS डिग्री आपके पास आइसर से तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। सो यहाँ पॉइंट देख लीजिएगा, 8 होना चाहिए। देन यहाँ कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, साइंटिफिक इंटरेस्ट के अगर फील्ड है सो उसमें SOP के पर्पस में आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। ग्रुप A ग्रुप B ये सारी चीज़ें प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड यस, इंटरव्यू प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन क्लियरली मेंशन है, सो यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू होगा एंड DV होगा आपका, उसके बाद एडमिशन आपका कंफर्म होगा। और रिटन टेस्ट के भी हो सकता है या रिटन टेस्ट की जगह पे आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकता है इंटरव्यू से पहले। तो गाइस ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको बाद में क्लियर होंगी, बाद में नोटिफाई की जाएंगी। अभी के लिए आप इन सभी ये जो ओवरव्यू है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, फैकल्टी प्रोफाइल्स हैं, एरियाज हैं, इनके बेसिस पे एलिजिबल हैं अगर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जब शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी तब आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। लास्ट डेट सेम है 15 नवंबर अप्लाई करने का। ये लिंक है, FAQs है और GI है। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक अब हम जरूर देखेंगे बिकॉज ये लास्ट नोटिफिकेशन है, लास्ट डिपार्टमेंट है। ये है एप्लीकेशन पोर्टल एट आइसर कोलकाता एंड यहाँ पे देख सकते ये है प्रॉपर फॉर्मेट है, या जैसे आपको रजिस्टर करना है सो ये है, इसी के थ्रू करना होगा आपको अप्लाई। सो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। कोई बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है तो प्लीज एक्सक्यूज मी। होपफुली 1-2 दिनों के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।